Hi everybody, a very warm welcome. So today we will be continuing our lectures on the SURFACE Act. Until now we have covered till section 4 I guess. So section 5 we have covered. So today we will be doing one more section that is section 5A. ठीक है तो इसमें से थोड़ा सा हम लोग पार्ट पहले कवर कर चुके हैं. वी हैव टिल नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज एन एआरसी. ठीक है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल एसेट. ठीक है, हु इज अ डेटर, हु इज अ क्रेडिटर, ये सब हम लोग समझ चुके हैं. तो उसमें हम लोग दोबारा नहीं जाएंगे. आपको देखना है तो आप पहले वीडियोस देख सकते हैं जाके, छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई है. आगे कंटिन्यू करते हैं. सेक्शन 5 है, क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग एप्लीकेशंस टू एनी वन ऑफ द डीआरटी इन सर्टेन केसेस. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे कि अगर भाई जब एआरसी के पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपना काम शुरू करती है कंपनी को सिक्योरिटाइज करने का, उस समय अगर किसी एक डीआरटी में कोई केस चल रहा होता है मनी रिकवरी को लेके, तब किस तरीके से आगे बात बढ़ती है. ठीक है, तो क्या कहता है? इफ एनी फाइनेंशियल एसेट माने हम लोग ने जो घर को एक एसेट माना था उसी को हम लोग आगे बढ़ा के चल रहे हैं. ठीक है, ऑफ अ बोरोवर एक्वायर्ड बाय एआरसी. ठीक है, अब करेंटली सिचुएशन यहाँ पे है कि इस घर को एआरसी ने एक्वायर कर लिया है. ठीक है, क्योंकि जो डेटर था वो डिफॉल्ट कर गया, वो पैसा नहीं दे पाया. तो एआरसी जो है इस प्रॉपर्टी को यूज करके बैंक को पैसा लौटाएगा. दिस बेसिकली इज द वर्क ऑफ एम ऑफ एआरसी. यही उसका एम होता है एआरसी का. तो अभी सिचुएशन किस बारे में बात कर रही है? इफ एनी फाइनेंशियल एसेट, दिस इज द फाइनेंशियल एसेट ऑफ अ बोरोवर एक्वायर्ड बाय एन एआरसी comprised of secured debts of more than one bank or financial institution for recovery of which such bank or financial institution has filed applications before to DRT. ठीक है, कहने का मतलब है कि भाई देखो एआरसी एक है, ठीक है, बैंक दो है. दिस इज बैंक वन, दिस इज बैंक टू. तो इस सिक्योरिटी पे ही दो बैंक्स ने लोन दे रखा था. ठीक है ना, डिफॉल्ट हो गया लोन. अब बैंक टू ने कहीं पे डीआरटी, लेट से डीआरटी टू किसी दूसरे जिले का है, वहां पे इसका केस डाल रखा है. और बी वन ने, बैंक वन ने डीआरटी वन में, डीआरटी वन, इट्स नॉट पी, इट्स डीआरटी, डीआरटी वन में मनी रिकवरी का सूट डाल रखा है. तो व्हाट विल एआरसी डू? इस सिचुएशन में एआरसी कैसे क्या काम करेगा? ठीक है, द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में फाइल एन एप्लीकेशन टू द एपलेट ट्रिब्यूनल. एपलेट ट्रिब्यूनल इसमें डीआरएटी होगा, डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल, हैविंग जुरिस्डिक्शन ऑफ ओवर एनी ऑफ सच ट्राइब्यूनल्स. देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक डीआरटी जयपुर में है, दूसरा डीआरटी लेट से अजमेर में है. ठीक है, आई डोंट नो अजमेर में है कि नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, तो जो इन दोनों में से किसी एक का भी एपेलेट ट्रिब्यूनल, वहां पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जाएगा और फिर क्या करेगा और कहेगा कि भाई कि ये दोनों जो मनी रिकवरी सूट चल रहा है ना, एक डीआरटी वन में, एक डीआरटी टू में, एक जयपुर में, एक अजमेर में, उसको आप किसी एक जगह ट्रांसफर कर दो. ठीक है, तो दिस इज द प्रोविजन. ठीक है, दिस इज द प्रोविजन व्हाट इट सेज. यहाँ पे डीआरटी वन है और डीआरटी टू है, एक डीआरटी अजमेर में है, एक डीआरटी जयपुर में है. तो यू डोंट नीड टू गो टू एनी हाई कोर्ट, यू डोंट नीड टू गो टू एनी सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों में से किसी एक के भी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, ठीक है, लेट से डीआरटी जयपुर का जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है, डीआरटी जयपुर की जो अपील है वो डीआरटी दिल्ली सुनता है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट टेलिंग यू. ठीक है, और डीआरटी अजमेर की अपील डीआरटी गुजरात सुन रहा है, अहमदाबाद सुन रहा है. ठीक है, तो आप दिल्ली या अहमदाबाद की डीआरटी में जाके ये बात रख सकते हो. ठीक है ना, मतलब आप नहीं, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी थी वो. दिस इज व्हाट क्लॉज वन इज सेइंग. ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हैविंग जुरिस्डिक्शन ऑफ ओवर एनी ऑफ सच ट्राइब्यूनल्स. ठीक है, आपको हाई कोर्ट नहीं जाना, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, यू हैव टू गो टू द डीआरएटी ऑफ एनी वन सच डीआरटी. ठीक है, फिर आगे वही सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप ट्रांसफर एप्लीकेशन डालोगे तो दोनों पार्टीज को एक मौका दिया जाएगा कि आके अपनी बात कहें. ठीक है, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड. ठीक है, ऐसा कहा, दूसरी पार्टी को कहा जाएगा कि आप आए और बताएं क्यों आपके खिलाफ, क्यों हम ट्रांसफर ना करें. ठीक, अब यहां पढ़ते हैं. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रिकवरी ऑफ मतलब डीआरटी एक्ट, any order passed by the appellate tribunal under subsection 2 shall be binding on all DRTs referred to in subsection 1 as if such order had been passed by appellate tribunal. ठीक है, अब यहाँ पे बात कह रहा है कि भाई जो डीआरटी जयपुर का डीआरटी था उसने जो भी ऑर्डर पास करा
वो डीआरटी जयपुर के ऊपर तो एप्लीकेबल होगा ही, डीआरटी अजमेर के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। दिस इज व्हाट क्लॉज सी इज सेइंग। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, देखिए ये आपका रिकवरी सर्टिफिकेट के बारे में है, इसके बारे में एक लंबी चर्चा है, मैं कभी आपको बाद में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए सेक्शन 5A कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे हिसाब से काफ़ी एक क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।